नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। देवघर के किसानों के लिए खोले गए पौधा संरक्षण केंद्र को खुद संरक्षित करने की आवश्यकता केंद्र में नहीं, किसानों को मदद पहुंचाने वाले कोई समाज जाने वजह संथाल परगना के सभी जिले कृषि प्रधान जिला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर आबादी खेती पर आश्रित है। लेकिन जिले के पहाड़ी जमीन कहीं ना कहीं किसानों की खेती के लिए एक चुनौती है। पहाड़ी जमीन होने के कारण यहाँ के खेत ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, जिस वजह से किसानों के खेत का उत्पादन क्षमता काफी कम है। कई बार किसानों के फल और पौधे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उपजाऊ जमीन नहीं होने के कारण किसानों को उनका फसल बचाना मुश्किल होता है। जिला कृषि कार्यालय के तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार देवघर जिले में करीब 25 से 30% फसल किसानों के बर्बाद हो जाते हैं। किसानों की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को कई मदद दी जाती है, ताकि देवघर के किसान अपनी फसल को बचा सकें और उचित दाम में बाजार में बेच सकें। इसी को लेकर देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों में पौधा संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों को 90% अनुदान पर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खरपतवार नाशक सहित अन्य केमिकल पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इसके तहत सभी प्रखंडों में बनाए गए प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाई जाती है। इसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी यशराज कुमार ने हमने जब सवाल किया, इस योजना के शुरू हुए साल भर हो गए हैं लेकिन अभी तक किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि जिला की तरफ से राज्य को सूचित किया गया है और जल्द ही जल्द पौधा संरक्षण केंद्र में सामान मुहैया करवाएं, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। गौरतलब है कि देवघर जिले के किसानों के लिए राज्य सरकार की यह योजना कहीं न कहीं बहुत ही जरूरी है, लेकिन सरकार की उदासीन रवैये के कारण किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि देवघर में शुरू किए गए पौधा संरक्षण केंद्र कब तक पूर्ण रूप से संचालित होता है या फिर सिर्फ कागजों पर ही यह कार्यालय काम करती रहेगी। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। देवघर जिले में जो प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये अभी हमारा पिछले वित्तीय वर्ष में 8 प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो है राज्य स्तर से सैंक्शन किया गया है, जो हमारे 8 ब्लॉक्स में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें देवघर, मोहनपुर, सारवा, सारठ, मधुपुर, पालोचोरी, कर्रों एवं देवीपुर ब्लॉक्स हैं। सभी किसान जो हैं इन प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स पे 90% अनुदान पे जितनी तरह की केमिकल्स जो किसानों को उपयोगी होते हैं, वो सभी केमिकल्स जो हैं सब्सिडाइज्ड 90% अनुदान पे वो केमिकल्स इन सेंटर्स पे अवेलेबल रहेंगे। और जो भी किसान इन केमिकल्स को लेना चाहते हैं वो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट या बीटीएम एटीएम के थ्रू संपर्क करके सेंटर से केमिकल ले सकते हैं। जैसे देवघर एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर पौधा उगाना कहीं ना कहीं चुनौती होती है, इस तरह के सेंटर से किसानों को कितना लाभ? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा राज्य सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि हम लोग देखते हैं कि क्रॉप लॉसेस जो 25% के अप्रॉक्स में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या वीडिसाइड से हो जाता है, तो उन लॉसेस को रिकवरी करने के लिए केमिकल का उपयोग हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो केमिकल का उपयोग भी जो किसान करें वो बहुत ही नॉर्मल रेट पे करे, ताकि एक्सेस रेट भी अगर केमिकल का उपयोग हम लोग करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद और अच्छी योजना है, ताकि किसानों का जो लॉसेस है, जो कीट पतंगों से या फिर अवैध या गलत या फिर ऐसे वीडिसाइड से, वीड से जो लॉसेस होते हैं वो भी रिकवर हो पाएँ, ताकि जी एक साल से ये सेंटर संचालित हो रहा है, तो एक सवाल होता है कि सर कहीं ना कहीं सामान नहीं है, तो इसको लेकर भी सर कुछ विशेष? जी, हमने सामान के लिए अभी क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। जिलों से रिक्वेस्ट चला गया है और पिछले मंथ में संयुक्त जिला स्तरीय बैठक भी हुआ है इससे रिलेटेड, तो बहुत ही जल्दी हम लोग को वो सेंटर पे केमिकल्स और जितनी तरह की कीटनाशक हैं वो सभी हम लोग को मिल जाएगा।